तो चुनावी मौसम में कौन कितना सक्रिय है, यह हमेशा से मुद्दा बनता ही है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बस्तर में 2 जगह सभाएं लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। जिस वक्त कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने राज्य के कोटे से कांग्रेसी राज्यसभा सांसदों रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला और केटीएस तुलसी के लापता होने के पोस्टर जारी कर सत्ता पक्ष को छत्तीसगढ़ियावाद पर घेरने की कोशिश की। तो कांग्रेस के आरोप पर कांग्रेस का जो पलटवार है वो भी आ चुका है बीजेपी के आरोप पर। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल उठा कि क्या केवल इन पोस्टर के सहारे छत्तीसगढ़ियावाद की छवि को ब्रेक कर पाएगी बीजेपी? देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने भूपेश सरकार का छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ी चुनौती है, जिसकी काट बीजेपी हमेशा खोजती रही। कांग्रेस जब जब छत्तीसगढ़ियावाद की बात करती है, तब तब बीजेपी ने राज्य के कोटे से राज्यसभा में बाहरी नेताओं को भेजने का मामला उठाकर घेरने का प्रयास किया। अब जबकि चुनावी समय में राष्ट्रीय स्तर तक के कांग्रेसी नेता प्रदेश में सक्रिय हैं, तब बीजेपी ने कांग्रेसी राज्यसभा सांसदों के गायब होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को जमकर घेरा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य बनाए गए रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला और केटीएस तुलसी के लापता होने के पोस्टर जारी किए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद की ओंकार भरने वाली कांग्रेस सरकार और प्रदेश में बार बार आने वाले राहुल गांधी प्रदेश के तीनों राज्यसभा सदस्यों को चुनाव के समय कम से कम एक बार छत्तीसगढ़ भेज दें। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो मुख्यमंत्री को ही परदेसिया बताया, तो चंद्रशेखर साहू ने तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ वासियों से परदेसियों से अखियां न मिलाने की बात कही। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोग जरा बताएं, तीनों छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य कहाँ हैं? उसको पूरा छत्तीसगढ़ ढूंढ रहा और उसका चेहरा भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने कभी देखा नहीं। कि ये सरकार छत्तीसगढ़ियों की बात केवल बासी तक सीमित रखना चाहती है। राज्यसभा में भेजना होता है तो ये दिल्ली से और कहां से छाट कर लाते हैं, और इसीलिए किसी ने गाने में साफ कहा है कि परदेशियों से नहा किया मिलाना, ऐसी स्थिति। बीजेपी के इस बार पर कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के दूसरे स्टेट से चुनाव लड़ने के उदाहरण गिना दिए। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अगर कांग्रेस के तीनों राज्यसभा सांसद परदेसियां हैं, तो क्या गुजरात के नरेंद्र मोदी बनारस चुनाव लड़ने गए, वो भी परदेसियां हैं? स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, तो क्या वो भी अमेठी में परदेसियां हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य परदेसिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में क्या है? स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव लड़ती है वो क्या है? वो भी तो परदेसिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। संगठन ने तय किया, जवाबदारी दी है, बराबर छत्तीसगढ़ के लिए आवाज उठाते हैं, सदन में काम करते हैं। जब भी उनको मौका लगा है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आते रहते हैं और यहाँ का समस्याओं के बारे में जानते हैं और सदन में रखते हैं बात। ये पूरी तरह उजागर है कि प्रदेश की भूपेश सरकार धान, किसान, गोधन के साथ साथ जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ियावाद को मजबूती से आगे बढ़ाती है, उसकी काट खोजना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। कांग्रेसी राज्यसभा सांसदों की चुनाव के वक्त राज्य से दूरी ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका भी दे दिया है। ये भी सच है कि चुनावी दौर में हर छोटी से छोटी बात मुद्दा बनती है, पर सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी के द्वारा जारी किए गए लापता के ये पोस्टर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।